वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इट्स टाइप्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट, जब कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस लाइक मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाए तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो हम बात करेंगे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की। व्हेन ए बीम पास ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टर रे विल आल्सो बी पैरेलल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेज है, इंसिडेंट रेज, इसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो यहाँ पे शो कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन हम उसे कहते हैं जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे और वो रिफ्लेक्ट हो जाए सेम पैरेलल ही, जैसे पैरेलल रेज स्ट्राइक की थी उस स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो सेम पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट हो जाए, उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगर हम बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, वहाँ पे स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। इरेगुलर सरफेस के ऊपर क्या होता है कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे, किसी रफ, वहाँ पे क्या था, प्लेन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे, यहाँ पे है रफ, किसी रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे तो वो पैरेलल रेज स्कैटर्ड हो जाएगी इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो वो रिफ्लेक्ट होगी दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या लिखा मैंने, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आप डायग्राम स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर रे हैं वो स्कैटर्ड हो रही हैं इन ऑल डायरेक्शन। ये जो इंसिडेंट रे हैं ये तो पैरेलल ही हैं, ये तो पैरेलल ही रहेंगी, पर जब ये स्कैटर्ड, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी इसी सरफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो दे स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला लॉज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल रे और ये है रिफ्लेक्टर रे। सो जो नॉर्मल रे होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये क्या है आपका, यहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, ये है प्लेन मिरर। ठीक, तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे होगी वो स्ट्राइक करेगी प्लेन मिरर के ऊपर, देन दे रिफ्लेक्टर विथ सेम एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है, जो भी है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी सेम होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 50 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 60 होगा। ये है फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। यानी जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टर रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों
लाई करेंगे सेम ही प्लेन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।